बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे किरदार के बारे में बात करेंगे जिसने तलबा सियासत में बड़ा अरूज देखा, बड़ा नाम कमाया। तलबा की एक बहुत बड़ी फ़ौज उसके पीछे खड़ी होती थी। यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़रा और दीगर सियासी शख्सियात, उनके साथ उसका बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। बल्कि यूँ कह लें कि वो उनकी हर दिल अजीज़ शख्सियत था, क्योंकि वो उस दौर में तलबा सियासत जो है बहुत मैटर किया करती थी मुल्क की सियासत में। इस वजह से वो उनकी आँख का तारा हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूँ अरशद अमीन चौधरी की। अरशद अमीन चौधरी जिसका ताल्लुक़ लिये से था, उसका भाई लाहौर शहर में मर्डर हुआ। वो ख़ुद अपने साथियों के साथ लाहौर शहर में मर्डर हुआ। ये कत्ल किस तरह से हुए, इनकी वजूहात क्या थी, आज तक मैंने सोशल मीडिया पर बहुत से प्रोग्राम देखे दोस्तों के, और जिन जो एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर इस किस्म के प्रोग्राम्स में, लेकिन मैंने किसी प्रोग्राम में मुझे इन दोनों कत्लों के हवाले से कोई हकीकत नज़र नहीं आई कि जो अपना मामलात सरजद हुए, जिस तरह से ये कत्ल की वजूहात बनी है, वो आज तक मुझे नज़र नहीं आई। बल्कि मैं तो बल्कि एक देख भी रहा था, हमारे बड़े सीनियर नईम मुस्तफ़ा साहब, हमारे उस्तादों में भी उनका शुमार होता है। वो अरशद अमीन का भाई का जो मर्डर हुआ था, उसको अब उनके पास पता नहीं इन्फॉर्मेशन किसी ने उनको गलत पास की है। वो उन्होंने कहा जी कि उसको नामालूम सिमत से आने वाली गोली लगी थी, जिसे हम कहते हैं कि अंधी गोली लगी थी। तो वो अंधी गोली नहीं लगी थी शाहजी, वो आपको शायद याद नहीं है, आप कुछ भूल रहे हैं। उस वहाँ पर दयाल सिंह कॉलेज के बाहर बाकायदा क्रॉस फायरिंग हुई थी। उस क्रॉस फायरिंग में ये अरशद अमीन का भाई जो है वो मर्डर हुआ था, और आरफ चौधरी को भी गोली लगी थी, और दूसरे ग्रुप का जो एक लड्डा था उसको भी गोली लगी थी, जो गोगी भट्ट का कज़न बताया जाता था। इसके अलावा एक राहगीर भी ज़ख्मी हुआ था। तो मैं इन दोनों कत्लों के हवाले से आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। बात करते हैं अरशद अमीन चौधरी की। अरशद अमीन चौधरी लिये से लाहौर आया। लाहौर आया तो वो किसी और मकसद के लिए था, उसके वालिद ने किसी और मकसद के लिए उसे भेजा था, लेकिन यहाँ आकर उसकी कुछ लोगों से मुलाकात होती है तो उसका दिल करता है कि वो लाहौर में दाखिला लेकर यहाँ पर पढ़ाई शुरू कर दे। सो उसने 80 के स्टार्ट में 80 की दहाई में उसने रेलवे रोड टेक्नोलॉजी कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ पर ही उसने अपना तलबा सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उस टेक्नोलॉजी कॉलेज में MSF की बुनियाद रखी, और थोड़े ही अरसे में वो उसने अपने आप को इतना पॉपुलर बना लिया स्टूडेंट्स में कि वो उनका हर दिल अजीज़ हो गया, और बहुत मुख्तसर अरसे में वो MSF का चेयरमैन बन गया। ख्वाजा साद रफ़ीक भी उन दिनों MSF में बहुत एक्टिव हुआ करते थे, बल्कि पंजाब के सदर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जगह अरशद अमीन को पंजाब का सदर बनाया था। जब अरशद अमीन को सदर बनाया गया तो कहते हैं बकौल नईम मुस्तफ़ा साहब के, मैंने उन्हीं के प्रोग्राम में सुना था ये, कि वो अरशद अमीन चौधरी ने सदर का ओहदा ख़त्म करके एक नया ओहदा क्रिएट किया MSF में, चेयरमैन का ओहदा, और ख़ुद उसका MSF का चेयरमैन बन गया था। तो यहाँ से मामलात इनके आहिस्ता आहिस्ता शुरू होते हैं। MSF उस दौर में MA कॉलेज में, दयाल सिंह कॉलेज में, रेलवे रोड कॉलेज में, और रेलवे स्टेशन पे एक अपना टेक्नोलॉजी कॉलेज, वहाँ पर ये MSF का वजूद हुआ करता था। तो तलबा सियासत तो इस तरह से चलती रही। अरशद अमीन ने बड़ा नाम कमाया और बड़े कारनामे भी सर अंजाम दिए उसने तलबा सियासत के हवाले से। कुछ दोस्तों, बल्कि बड़ा एक अहम वाक़या आबिद चौधरी जो MA कॉलेज में हुआ करता था, आतिफ़ चौधरी और आबिद चौधरी का बड़ा प्यार था। अरशद अमीन चौधरी और आबिद चौधरी का भी आपस में बहुत प्यार हुआ करता था, लेकिन किसी बात पर जब उनका इख्तलाफ हुआ तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। फिर एक टाइम आया कि अरशद अमीन चौधरी ने आबिद चौधरी को भी कत्ल करवा दिया, और आतिफ़ चौधरी जो आबिद चौधरी का बहुत दिल अजीज़ दोस्त था, वो अरशद अमीन की जान का दुश्मन हो गया। आतिफ़ चौधरी पर FIR दर्ज हुई, वो इश्तिहारी हो गया।
और उस दौरान उसने बहुत कोशिश भी की अरशद अमीन पर अटैक करने की, उसको टारगेट करने की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। बिलाखिर वो पकड़ा गया और एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये भी आपसे मैं बताऊंगा, आतिफ चौधरी के मामले ये भी डिस्कस करना है। मैं आपको बताऊं कि अरशद अमीन चौधरी दयाल सिंह कॉलेज में उसने अपना डेरा बना रखा था, वहाँ पर संभाला हुआ था सारा सिस्टम, वहीं पर मुलाकातें सिलसिले हुआ करते थे सारे। अरशद अमीन चौधरी का भाई जो है उसका नाम अनवार बताया गया है, वो लइये से उसको मिलने के लिए आता है। बाकी अरशद अमीन के मामला स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दुश्मनदारी ये वो सारे चल रहे थे। वो लाहौर आया होता है उसको मिलने के लिए और कुछ दिन यहाँ पर रहता भी है। दयाल सिंह कॉलेज के पास एक करीबी एक ऑफिस है PWD का, वहाँ पर दयाल सिंह कॉलेज के लड़कों का स्टूडेंट्स का झगड़ा होता है। कोई अशरफ और लड्डा वगैरह होते हैं वहाँ पर, किसी बात पे कुछ झगड़ा हो जाता है तो कॉलेज लड़के वापस आके बताते हैं कि अपने जो इनके लीडर थे कि जी वहाँ पर झगड़ा हुआ है और तो इस तरह से हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो आरिफ चौधरी जो अरशद अमीन का बिल्कुल राइट हैंड कह ले या उसका बहुत ख़ास हुआ करता था, वो वहाँ पर जाते हैं, PWD ऑफिस बड़ी तोड़ फोड़ करते हैं, फायरिंग भी करते हैं। अच्छा, अब ये वाक़या तो हो गया। अब जब पता लगता है कि दयाल सिंह कॉलेज के लड़के अरशद अमीन ने भिजवाए थे और वहाँ पर ये झगड़ा हुआ है, तो एक बड़ी मारूफ शख्सियत गुजरी है, बड़े नगमा नगार हुआ करते थे, ख्वाजा परवेज़, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रहा था, बड़ी अहम शख्सियत, उनके बड़े वसीतर तल्लुकात हुआ करते थे। वो दयाल सिंह कॉलेज जाते हैं अरशद अमीन चौधरी के पास और उससे कहते हैं कि ये इस तरह से वहाँ पर PWD ऑफिस में कुछ झगड़ा हुआ है, गलतफहमी का नतीजा है, तो उसको मामला को ख़त्म करें। चौधरी साहब, आप हमारे बच्चों की तरह हैं, हमारे भाई हैं, तो हमने आपका खाना करना है, इस मामले को हम पैचअप करना चाहते हैं, इस मामले में सुलह कर लीजिए। ये बात ख्वाजा परवेज़ ने जाकर अरशद अमीन चौधरी से कही। अब होता ये है कि अगले दिन अरशद अमीन चौधरी का भाई जो अनवार उसको मिलने आया होता है लाहौर शहर में, उसने वापस लिए जाना होता है। अरशद अमीन चौधरी आरिफ चौधरी को, एक इमरान भाई हुआ करता था, उसकी भी बेचारे की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, और एक होता था लड़का शफीक। इन तीनों को कहता है कि यार इसने अनवार ने वापस जाना है, तो ये पैनोरामा सेंटर माल रोड पर उस वक्त जो शॉपिंग का एक मरकज़ हुआ करता था मेन, वो पैनोरामा सेंटर ही हुआ करता था, जहाँ पर ये जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स, जॉगर्स वगैरह, मतलब जेंट्स शॉपिंग का एक मेन जो हब था वो पैनोरामा सेंटर हुआ करता था। उसको कहा कि यार इसको वहाँ से कुछ शॉपिंग वॉपिंग करवा दो, पेंटे शर्टें लेके दो, इसने वापस गाँव जाना है। तो वो मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि खैबर गाड़ी हुआ करती थी एक इनके पास। आरिफ चौधरी उसको खैबर पे लेकर पैनोरामा जाने के लिए निकला कॉलेज से, इमरान भाई भी साथ था उसके और शफीक भी साथ था। तो दयाल सिंह कॉलेज के बाहर एक चना चाट वाला बैठता है, तो वो वहाँ पर उसने देखा कि वो लड़के जिनके साथ PWD ऑफिस के में झगड़ा हुआ था, एक अशरफ और एक लड्डा, इनमें से ये एक गोगी भट्ट का कज़न बताया जाता है, वो वहाँ पर खड़े चाट खा रहे हैं। तो ये उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं गाड़ी रोककर। अब जब फायरिंग करते हैं तो वो भी आगे से क्रॉस फायरिंग होती है, जवाबी फायरिंग करते हैं। अब दो तरफा फायरिंग में होता क्या है कि गोलियां लगती हैं अरशद अमीन चौधरी के भाई अनवार को, आरिफ चौधरी के हाथ पे गोली लगती है, एक राहगीर को गोली लगती है और एक गोली लगती है जाके लड्डे को। लड्डा शदीद ज़ख्मी हो जाता है उस क्रॉस फायरिंग में। अब ये वापस अंदर कॉलेज की तरफ भागते हैं और शोर पड़ जाता है, अंदर से कॉलेज से स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं, इनको ज़ख्मियों को उठा के फ़ौरी तौर पर अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ जाकर पता लगता है कि अरशद अमीन चौधरी का भाई अनवार जो है वो दम तोड़ गया है। अच्छा, इस दौरान अरशद अमीन चौधरी जो है वो मुझे जो बताया गया है ज़राए ने कि उस टाइम उमर विरक की पोस्टिंग हुआ करती थी मुगलपुरा में, SHO मुगलपुरा गालबन उस वक्त हुआ करते थे वो। अरशद अमीन चौधरी अपने साथी तलबा के साथ किसी मामले में उमर विरक के पास गया हुआ था, जहाँ पर उसको इतला मिली कि उसका भाई ज़ख्मी हो गया है गोलियां लगने से। जब इतने में वो फ़ौरन वहाँ से निकलता है, वापस आता है, और जब उसको पता लगता है कि उसका भाई मर चुका है तो वो सिर पे हाथ मारता है और सर पकड़ के बैठ जाता है, कहता है कि ये क्या हो गया। खैर, उस कत्ल की FIR दर्ज होती है अशरफ के ऊपर, लड्डे के ऊपर,
नामालूम के ऊपर, और उसमें जो एक अहम नाम होता है वो गोगी भट्ट का नाम होता है, जिसका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, कुछ लेना देना नहीं था, ना झगड़े से कोई ताल्लुक़ था, क्योंकि वो गोगी भट्ट कज़न था लड्डे का, तो उसका नाम उसमें दे दिया गया। एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद अरशद अमीन की ताकत का मैं आपको बताऊं कि उस एफआईआर की तफ्तीश करवाने के लिए अरशद अमीन ने अपने ताल्लुक़ वाले अपनी मर्ज़ी के डीएसपी और इंस्पेक्टर को वहाँ पर पोस्ट करवाया, उनकी तैनाती वहाँ पर करवाई। वो करवाने के बाद भी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनकी तैनाती के बाद भी गोगी भट्ट को किसी ने गुनहगार नहीं लिखा था। वो उस मुकदमे में बेगुनाह था, तो उसको अफसरान ने बेगुनाह ही लिखा। ये खैर हो गया मामला। अब जब ये मामला इनका शुरू हो गया, एक एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद एंट्री होती है इस मामले में तीफ़ी भट्ट की। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट ताजर बरादरी से ताल्लुक़ था, कुछ अपना कह लें कि बदमाशी की दुनिया में भी पैर रखते थे। उस दौर में टॉप 10 इश्तिहारी शफीक, बाबा, सना दाऊद, काली और नाजी भट्ट वगैरह, हुमायूं गुजर, बोला सुनियारा वगैरह, ये बहुत एक्टिव हुआ करते थे उन दिनों में। और उन दिनों मतलब एक टीपू ट्रकावाला का वालिद बिल्ला ट्रकावाला भी मर्डर हुआ था, और उस मर्डर का इल्ज़ाम तीफ़ी भट्ट वगैरह पर लगता था। तो इस वजह से उनकी उधर भी मुखालफत ट्रकावाला से चल रही थी, और इधर एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अब तीफ़ी भट्ट ने कोशिश की अरशद अमीन के साथ सुलह करने के लिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उस दौर में पीपल्स पार्टी के बड़े एक अहम रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी हुआ करते थे जहांगीर बदर मरहूम, उनका एक राइट हैंड हुआ करता था मियाँ अरशद, जिसकी रिहाइश इकबाल टाउन में थी। अब मियाँ अरशद के ज़रिए उन्होंने अरशद अमीन चौधरी से रब्ता किया। मियाँ अरशद अमीन चौधरी का बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि उस दौर में अरशद अमीन चौधरी का इन्वेस्टर, या वो कह लें कि फटीके सहने वाला बंदा हुआ करता था, मियाँ अरशद नाम था। शरीफ बंदा था, लेकिन उसको शौक़ था ऐसे ही पहलवानों के साथ, बदमाशों के साथ ताल्लुकात का, कि जी मैं उनके साथ बिल्कुल बराबर के लेवल से पैसे खर्च किया करता था अच्छे खासे उन पर। तो एक उसको शौक़ हुआ करता था। इनके साथ काफ़ी 4-5 मीटिंगें हुई सुलह के लिए। इन्होंने बताया कि यार गलत फहमी की वजह से सारा कुछ हुआ है, और जो वक़ूआ अनवार के कत्ल का हुआ है वो भी तुम्हें सारा पता है कि किसकी गलती थी। आरिफ चौधरी निकला, उसने उन्हें देख के फायरिंग की, क्रॉस फायरिंग में, ज़ाहिर बात है अपनी जान बचाने के लिए। बहरहाल जहांगीर बदर और मियाँ अरशद वो लिया गए भी, अरशद अमीन के वालिद से और दीगर बुज़ुर्गों से बात भी की, उनसे एक माजरत भी की, और उन्हें बताया कि ये एक गलत फहमी का नतीजा था। तो वो तो खैर खाना पूरी थी, वो हो गई। असल में इस अनवार जो था अरशद अमीन का भाई था, इसके कत्ल की दियत दी गई थी। जो मेरे ज़राए का कहना है कि अरशद अमीन चौधरी ने दियत में पैसे वसूल किए थे और सुलह कर ली थी, और सुलह भी कुरान पाक पर कहते हैं कि हुई थी। सुलह होने के बाद होता क्या है कि जब ज़मानतें करवाने की बारी आती है मुलज़मों की, या बयान देने की बारी आती है, तो पता लगता है कि अरशद अमीन चौधरी जो है अपनी बात से स्लिप हो रहे हैं। जो उन्होंने तय किया था वो उस पर पूरा नहीं उतर रहे। उनका था कि बीच में से किसी एक आधे मुलज़म को जो है वो रगड़ दिया जाए, और बाकी जो है वो उनको छोड़ दिया जाए। हालांकि बात मुकम्मल एफआईआर की सुलह की हुई थी, और दियत भी इसी चीज़ की दी गई थी। ये फिर उनके दरमियान मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया कि चौधरी साहब मामला तो ऐसे तय हुए थे और अब इस तरह से हो गया। तो वो अरशद अमीन उनको बार बार एक ही चीज़ कहते थे, कोई नहीं कर लांगे, ज़रा एक बारी हो जाए तो फिर उस तो बाद ज़मानत भी करवा लेंगे, हो जाएगियाँ। ये मामला चलते रहे। बीच में पता लगा कि अरशद अमीन चौधरी की तरफ से फिर दोबारा पैसों की डिमांड की गई है। 20 लाख की रकम जो मेरे इल्म में है वो डिमांड की गई थी, और 20 लाख रुपए देने के लिए तीफ़ी भट्ट वगैरह राज़ी भी हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी उन्हें इस चीज़ का यकीन नहीं था कि अरशद अमीन चौधरी अपनी ज़बान का पक्का रहेगा या पहरा देगा ज़बान पे, क्योंकि एक दफ़ा तो वो पहले ही मुकर चुका है। तो बहरहाल इस तरह से उनके दरमियान मामला चलते रहे, लेकिन हतमी ना पहुँच सके। यही मियाँ अरशद जो जहांगीर बदर का राइट हैंड हुआ करता था, वो भी बेचारा फौत हो चुका हुआ है। चंबा हाउस में
नैब मेरा ख्याल ने ऑफिस बनाया हुआ था वहाँ पे, और वहाँ पर उनकी कस्टडी के दौरान मियां अरशद हार्ट अटैक के बायस वहाँ पर दम तोड़ गया था। बहरहाल वो एक अलहदा इशू था, दूसरी मामला थे वो। मियां अरशद के साथ दोबारा बातचीत होती है तीफ़ी भट्ट की और अरशद अमीन चौधरी की, और मामला तय होते हैं उनके दरमियान कि ठीक है पैसे भी देते हैं, लेकिन इस केस को मुकम्मल तौर पर फारिग करना पड़ेगा, आपको बयान दिलवाने पड़ेंगे। वक्त तय होता है मियां अरशद के घर का इकबाल टाउन में। अब वहाँ पर तीफ़ी भट्ट ने भी आना था, अरशद अमीन ने भी आना था, और वहाँ पर पैसे भी दिए जाने थे, और इस कत्ल की फ़ाइनल सुलह भी वहीं पर होनी थी। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था, अरशद अमीन का ओपोनेंट ग्रुप था, उन्हें उस पर यकीन नहीं था। उन्होंने फ़ैसला कर लिया, तय कर लिया कि अब या तो हम हैं या फिर वो है। तो उसके लिए उस दौर के टॉप 10 इश्तिहारी हनीफ़ा, बाबा, सना, दाऊद, मुराद, काली, खालिद चिट्टा वगैरह, ये सब टॉप के हुआ करते थे, और ये कहते हैं कि तीफ़ी भट्ट वगैरह के राब्ते में हुआ करते थे, या समझ लें कि बिल्ला ट्रक्का वाले की मुखालफत में उन्होंने तीफ़ी भट्ट ग्रुप के साथ अपने राब्ते बहाल किए हुए थे या अपने राब्ते रखे हुए थे। इन सब को इंगेज किया जाता है अरशद अमीन चौधरी के कत्ल के लिए। अरशद अमीन चौधरी जिस दिन कत्ल होता है, वो अपने कुछ दोस्त उसके राना इम्तियाज़, हाजी परवेज़, आरिफ चौधरी और एक अशफाक पुलिस कांस्टेबल जो गनमैन उनके साथ अरशद अमीन चौधरी के साथ मर्डर हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इनके साथ चुबुर्जी में अहमद फैब्रिक्स एक ब्रांड है कपड़ों का, वहाँ से इन्होंने शॉपिंग की। शॉपिंग करके ये आरिफ चौधरी के घर आए, वहाँ पर हाजी परवेज़ और राना इम्तियाज़ वगैरह को ड्रॉप किया उन्होंने, और कुछ देर वहाँ पर रुकने के बाद घर ये मियां अरशद की तरफ रवाना हुए अपने घर से जाने के लिए। शाम का टाइम था। अब जो फील्डिंग थी अरशद अमीन चौधरी की, वो पहले से लगी हुई थी। प्लान ये था कि अरशद अमीन चौधरी ने जब अपने घर से आरिफ चौधरी का घर, जहाँ पर अरशद अमीन ने मुस्तकिल रिहाइश रखी हुई थी अपनी, ये अपना मुल्तान रोड पर छप्पड़ स्टॉप के अंदर गली जाती है, उस गली में थोड़ा सा अंदर जाके आरिफ चौधरी का घर था। तो फील्डिंग जो लगी हुई थी वो उस गली के नुक्कड़ पे लगी हुई थी। तमाम तर इश्तिहारियों ने वहाँ पर अपनी पोजीशनें ली हुई थी, और उनका प्लान ये था कि अरशद अमीन चौधरी ने जब अपने घर से निकलना है, यानी कि आरिफ चौधरी के घर से निकलना है, तो उसको वहीं पर अटैक करके मार दिया जाएगा। अब कुछ वक्त बढ़ा हुआ था। अरशद अमीन चौधरी, आरिफ चौधरी और वो अशफाक जो कांस्टेबल था पुलिस जिसकी डेथ हुई थी इस अटैक में, वो उनकी ज़िंदगी कुछ बढ़ी हुई थी। तो अल्लाह की करनी ये हुई कि उस गली में ना एक वो फुटबॉल गेम होती है बच्चों की, वो बहुत उन दिनों में चला करती थी, गली मोहल्लों में लोगों ने रखी हुई थी। तो उस गली में एक फ़ुटबॉल गेम जो रखी थी, और उसके इर्द गिर्द ना बच्चे बहुत इकट्ठे हुए थे, वो बच्चे फ़ुटबॉल गेम खेल रहे थे। अब ये इश्तिहारी जो थे, इन्होंने देखा कि अगर यहाँ पर इस पर अटैक किया गया तो जानी नुकसान तो इनका तो जो होना है, तो ये जो बच्चे हैं ना, ये एक नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो उनके दिल में रहम आया और उन्होंने अरशद अमीन को वहाँ से जाने दिया, उस पर अटैक नहीं किया उन्होंने। अब वो तीफ़ी भट्ट वगैरह मियां अरशद के घर वेट कर रहे थे कि जी अरशद अमीन चौधरी ने आना है। इंतज़ार तो उन्हें टेलीफोन कॉल का था कि काम हो गया है, लेकिन अब होता क्या है कि बाहर बेल होती है, मुलाजिम दरवाज़ा खोल के देखता है तो बाहर अरशद अमीन चौधरी और आरिफ चौधरी दरवाज़े पर मौजूद होते हैं। मुलाजिम उन्हें अंदर बुलाता है और जाके बताता है कि मियां अरशद को बताता है अंदर जाके कि जी बाहर अरशद अमीन चौधरी आए। तो वो मियां अरशद तो इंतज़ार में था कि उसने आना ही है, लेकिन बाकी के जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो हैरान रह गए और हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उनको तो इंतज़ार किसी और इतला का था। खैर मियां अरशद ख़ुद जाता है, जाके अरशद अमीन को ला के उनके सामने बिठाता है। मियां अरशद इस सारे मामले से अनजान था, उसे नहीं पता था कि प्लानिंग क्या तय हो चुकी हुई है।
बहरहाल वहाँ से जब वो मामला तो उनके आपस में बैठ के वहाँ डिस्कस होते हैं, कुछ बहस मुबासा भी होता है, कुछ तलखी भी होती है उस दौरान मीटिंग में। तो उसके बाद अरशद अमीन चौधरी, आरिफ चौधरी और वो अपना अशफाक कांस्टेबल, ये अपना मुझे याद है उसका गाड़ी होती थी एक कस्टम, सुपर कस्टम हाईएस्ट वैन टाइप होती थी, तो उस पे ये गए हुए थे। आरिफ चौधरी गाड़ी चला रहा था, साथ अरशद अमीन था और पीछे वो कांस्टेबल था, वो बैठा हुआ था। वहाँ से ये निकलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा नक्शा समझाऊं मियाँ अरशद के घर का। मियाँ अरशद का घर एक पार्क के सामने है। एक उसके घर से राइट साइड पर सड़क निकलती है, दूसरी सड़क इधर लेफ़्ट साइड पे निकलती है, और पार्क के बिल्कुल घर के सामने जो पार्क था उसके साथ एक सीधी सड़क निकलती है सामने एक गंदे नाले की तरफ। अब वहाँ से निकलने के लिए 3 रास्ते हैं मियाँ अरशद के घर से जब निकलें तो। अब तीनों में से इंतखाब किसका किया? अरशद अमीन चौधरी ने जो पार्क के साथ सामने साथ वाली सड़क है जो सीधी पहले नाले पे निकलती है और वहाँ से राइट होके तो आगे शबाब चौक की तरफ जाती है, तो उसका इंतखाब किया गया उस सड़क का। अब उस सड़क का जब इंतखाब किया गया तो मेरी इतला के मुताबिक उस वक्त कोई 12 से 14 टॉप 10 उस दौर के जो इश्तिहारी थे वो अपने साथियों के साथ इस वकूए को जो है अमली जामा पहचान पहुंचाने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। और इस टीम ने मोटरसाइकिलों पर ये मौजूद थे। इस टीम ने उन तीनों रस्तों पर थड़ा दे रखा था, तीनों रस्तों को इन्होंने कंट्रोल में किया हुआ था या वहाँ पर अपनी पोजीशनें संभाली हुई थी, और उनका ये था कि ये जिस रास्ते से भी जाएगा इस पर अटैक हमने करना ही है और इसको हमने मिस नहीं करना। तो ये जब सामने वाली अपना रोड पर निकला है तो जो राइट लेफ़्ट पोजीशनें जिन्होंने इस रस्तों पे ली हुई थी वो भी उसकी गाड़ी देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे हो लिए, और उस रोड के ऊपर बिल्कुल सामने एक कूड़े का कंटेनर रखा हुआ था, साथ एक कॉर्नर पे वासा का दफ्तर था। उस वासा के दफ्तर की दीवार के ऊपर भी इश्तिहारी मौजूद थे, जो कंटेनर था उसके पीछे भी इश्तिहारी मौजूद थे, और पीछे से भी इश्तिहारी जो थे वो मोटरसाइकिलों पर उसके पीछे आए। जैसे ही सामने नाला आता है और ये टर्न लेने के लिए अपना गाड़ी आहिस्ता करते हैं तो इस कदर खौफनाक फायरिंग की आवाज़ आती है, इस कदर फायरिंग होती है। इश्तिहारियों ने जो क्लाशनकोफों पे छन्ने लगाए हुए थे और छन्ने में भी 70 गोलियां एक छन्ने में आती थी, तो वो उन्होंने छन्ने के छन्ने खाली कर दिए। हाई रूफ पे कुछ सैकड़ों गोलियां लगीं। आरिफ चौधरी, अरशद अमीन चौधरी और अशफाक कांस्टेबल, उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला और उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। बहरहाल जब इतला मिलती है बाकी स्टूडेंट्स को, पुलिस को, वो मौके पर पहुंचते हैं और इनकी लाशों को उठाकर हॉस्पिटल, शेख ज़ायद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो वहाँ पर डॉक्टर उनकी डेथ की तस्दीक कर देते हैं। मुझे याद है जब मैं इस वकूए की इतला पर मौके पर पहुंचा तो वहाँ पर सिर्फ मुझे ये जो सुपर कस्टम हाईएस्ट गाड़ी थी वहाँ पर गोलियों से छलनी हुई थी, खड़ी हुई थी, और मौके पर और कोई मौजूद नहीं था। उनको सबको लेकर वहाँ पर हॉस्पिटल गए हुए थे सब लोग। तो वहाँ से जब वापस आके अरशद अमीन चौधरी के कत्ल की FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होती है आरिफ चौधरी के भाई शाहिद चौधरी की दरख्वास्त पर। FIR में नामजद किया जाता है, गोगी भट्ट को मौके पर रखा जाता है। एक तनवीर खाकवानी उस टाइम में भी हुआ करता था, उसके ऊपर स्टूडेंट लीडर ही कहते हैं। उसके ऊपर रशीद भट्टी, एक अपना MPA रायवंड की बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत है, उनका भाई जमील अस्कर भट्टी, उसका नाम FIR में देते हैं। फिर इमा मशवरे का पर्चा जो है वो ख्वाजा तारीफ़ गुलशन और रफ़तीफ़ी भट्ट, ख्वाजा अज़हर गुलशन और एक आध और कोई नाम था, उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया जाता है। FIR बहुत कमज़ोर दर्ज की थी, बाकी नामालूम लोगों के बीच में नाम लिखा गया था उसका। ये सारी चीज़ें जो हैं ये चलती रहीं, लेकिन अरशद अमीन चौधरी के कत्ल के बाद उसके कत्ल का कोई मूल नहीं पड़ा। बहुत कम अरसा गुज़रा, उसके कत्ल को फिर भूल ही गए। जितने लोग थे बीच में FIR में शामिल, वो FIR से फारिग हो गए। बल्कि एक मज़े की बात बताऊं आपको कि एक मुल्ज़म FIR का एक मुल्ज़म था, उसकी ज़िम्नी जो है एक पुलिस अफसर ने उस वक्त
उस मुलज़म के घर जाकर बैठकर उसकी मौजूदगी में उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िमनी लिखी थी, और उसके लिए उस टाइम उसको पैसे भी अच्छे खासे मिले थे। और बाद में फिर उस इंस्पेक्टर के साथ क्या हुआ था कि एक एसपी सदर हुआ करते थे मेजर मुबशर, वो भी अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, उनको वफ़ात पा चुके हुए हैं। उनके इल्म में जब ये सारे मामलात आए थे तो उन्होंने उस इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया था सिर्फ़ इस वजह से कि वो एक मुलज़म के घर जाकर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पैसे लेकर ज़िमनी लिख रहा है। बहुत सी ऐसी और भी चीज़ें हैं, बातें हैं कि मैं आपके साथ दिल करता है शेयर करूं, लेकिन वक्त की किल्लत है। एक चीज़ आपको और बताऊं, अरशद अमीन चौधरी, उसको इलेक्शन लड़ने का बहुत शौक़ था, सियासत में आने का बहुत शौक़ था, मुल्क की सियासत में। उसके लिए उसने अख्तर रसूल के मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन इलेक्शन आज़ाद हैसियत से लड़ा था, पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला था उसे। और उसको वोट भी उस वक्त कहते हैं कि मेरे ख्याल 1100-1200 वोट पड़े थे उनको। मजमा बहुत इकट्ठा कर लेता था, तकरीर भी अच्छी करता था, फ़न था उसमें गुफ्तगू करने का, लोगों को इकट्ठा करने का और उनको इस्तेमाल करने का। यही वजह थी कि बहुत कम अरसे में उसने अपना एक बहुत अच्छा और आला मुकाम तलबा सियासत में और मुल्की सियासत में बना लिया था। एक चीज़ आपको और बताऊं, अरशद अमीन चौधरी का एक बदतरीन मुखालिफ आतिफ चौधरी, जो आबिद चौधरी का दोस्त हुआ करता था, वो जब इलाका गैर में कोई ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पर उसको गोलियां लगी हैं आतिफ चौधरी को, तो ज़ख्मी हालत में उसको गिरफ़्तार करके लाया गया है लाहौर में। तो आतिफ चौधरी को भी मैंने देखा है कि वो स्टूडेंट लीडर था और उसका बड़ा एक दबदबा था, बड़ा खौफ था, बड़ा नाम था उसका। और जब उसको लेके आए तो इत्तफाक से मैं बैठा हुआ था, एसपी सिटी बनियामिन हुआ करते थे, उनके पास बैठा हुआ था, मैं था और मेरे एक दोस्त थे जो आरिफ हुसैन। तो इसको आतिफ चौधरी को उनके सामने जब लेके आए, पेश किया गया ना, तो आतिफ चौधरी को जब ऑफिस के अंदर आया ना, कमरे से अंदर, तो मैंने लिटरली देखा बनियामिन बड़ा तगड़ा एसपी हुआ करते थे वो अपनी कुर्सी से उठे हैं और उसको प्रोटोकॉल देने के लिए उनको बड़े अदब से उनका सर प्लीज़ आए, तशरीफ़ रखें। ये उस टाइम स्टूडेंट्स लीडर का जो डर, खौफ और प्रोटोकॉल हुआ करता था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आतिफ चौधरी से मेरी मुलाकात भी हुई। उसके बाद थाना लोहारी की हवालात में, मैं बाहर हवालात वहाँ पर मौजूद था, आतिफ चौधरी वहाँ पर, उससे मुलाकात के लिए हम गए तो वो अपने सहारे पर खड़ा भी नहीं हो सकता था बग़ैर किसी पकड़े, सलाखें पकड़ के वो खड़ा हुआ, बातचीत की। उसे मैंने पहचान तो उसने लिया था कि ये एसपी सिटी के पास बैठे हुए थे, मेरा ताल्लुक़ उससे नहीं था, लेकिन वही जब एसपी सिटी के पास गए वहाँ एक सरसरी सी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद हमने मुलाकात उससे लोहारी थाने की हवालात में की, वहाँ उससे मुलाकात हुई। उसने मरने से उससे अगले दिन ही उसको आतिफ चौधरी का मुकाबला हो गया था, मार दिया गया था उसे। उसने, आतिफ चौधरी ने मुझे एक बात कही थी, उसका एक डायलॉग हुआ करता था, मोहब्बत जी। वो किसी से भी को बात करता था ना तो मोहब्बत जी कह के बुलाता था, मोहब्बत जी ऐ हो जाना, मोहब्बत जी ऐ हो जाना, मोहब्बत जी ऐ कर लीए। तो उसने ना मुझे कहा कि मोहब्बत जी मैनू इन्होंने मार देना है, और मारना इन्होंने मैनू उदों है जदों उन्होंने मैनू इत्थों लोहारी तो किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना। तो बहरहाल जो अल्लाह नू मंजूर होए देखांगे की बनता है। तो यही हुआ। और अगले दिन पता लगा कि आतिफ चौधरी को रिवाज गार्डन का इलाका है लाहौर में, वहाँ पर एक लैंग्वेज सेंटर है, वो छोटी सी गली है, वहाँ पर उसका कहते हैं कि पुलिस मुकाबला हुआ, और पुलिस मुकाबला क्या फेक मुकाबला हुआ, और वहाँ पर उसको मार दिया गया। आतिफ चौधरी के मरने के बाद बहुत शोर हुआ, रिट भी अदालत में की गई उसके लवाहिकीन की तरफ से, और बल्कि लवाहिकीन की तरफ से रिट की गई है। और उसके बाद हुआ ये कि उसकी एफआईआर दर्ज हुई अरशद अमीन चौधरी के ख़िलाफ़, हाजी परवेज़ के ख़िलाफ़ और शफीक के ख़िलाफ़। एफआईआर दर्ज ये होती है कि इन तलबा ने, अरशद अमीन चौधरी वगैरह ने पुलिस से आतिफ चौधरी को छीना, और छीनने के बाद उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये एक एफआईआर उनके पास दर्ज होती है। तो वो बाद में उस एफआईआर से बरी हो जाते हैं, उस मामला से हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब आतिफ चौधरी कत्ल होता है तो अरशद अमीन चौधरी ने ना अनाउंस किया था कि जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने उसको मारा है, बल्कि आबिद बॉक्सर का भी बहुत नाम आता रहा है इस मामले में आतिफ चौधरी के मुकाबले के हवाले से। तो वो अरशद अमीन चौधरी ने अनाउंस किया उस टाइम के जी वो अपना
क्योंकि बदतरीन मुखालिफ हुआ करता था आतिफ चौधरी, अरशद अमीन चौधरी का, कि जी ये पुलिस इंस्पेक्टर को जो है ना वो सोने का ताज पहनाएंगे, खुशी का एक इजहार किया था। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब अरशद अमीन चौधरी का कत्ल हुआ तो आतिफ चौधरी का बाप खबरें अखबार के दफ्तर आता है। वो कहता है कि यार मेरा बेटा कत्ल हुआ था, पुलिस मुकाबले में मारा था। पुलिस मुकाबला तो नहीं था, कत्ल ही था कहते हैं उसको। तो बड़ा खुशी का इजहार किया था, लोगों ने सोने के ताज पहनाए थे, पुलिस अफसरान को बड़े ऐलानात किए थे। तो मेरी चाहता हूँ कि आज मेरी तरफ से भी कोई ख़बर दी जाए। और उसने एक फ़िक्रा कहा था और वो ख़बर शाया भी हुई थी। उसने कहा था पंजाबी में एक फ़िक्रा मिसाल थी कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। तो ये एक ख़बर भी लगी थी उसको कि जी भाई जो बीजोगे वो अपना काटना तो पड़ता ही है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर करने को तो दिल करता है, लेकिन बस कुछ मजबूरियां कह लें, कुछ मामलात इस तरह से होते हैं कि नहीं दिल करता कि ज़बान लब कुशाई की जाए। तो अरशद अमीन चौधरी एक ऐसा किरदार था कि हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, अरशद अमीन चौधरी के कत्ल की FIR में मियाँ अरशद जिसके घर से वो निकला था उस पर भी दर्ज हुई। मियाँ अरशद को फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो उस वक्त मुझे याद है मैं सदाकत अखबार में होता था क्राइम रिपोर्टर, तो वहाँ पर किसी ने सिफारिश की कि यार वो एक मियाँ अरशद जो पकड़ा गया है अरशद अमीन चौधरी के कत्ल में, वो बेगुनाह है, वो शरीफ बंदा है, तो उसकी ख़बर जो है वो अखबार में छपनी चाहिए। तो राना रशीद DSP हुआ करते थे इकबाल टाउन के, मुझे अच्छी तरह याद है। और इकबाल टाउन का टेलीफ़ोन नंबर मुझे अभी तक ज़बानी याद है 78456000, ये नंबर हुआ करता था DSP इकबाल टाउन का। तो मैंने उस नंबर पे कॉल की, मैनेज किया गया था। तो उन्होंने मेरी मियाँ अरशद से टेलीफ़ोन पे बात कराई। अरशद अमीन चौधरी के कत्ल का मुलज़म था वो, नामज़द मुलज़म। मेरी उससे बात करवाई फ़ोन पे, फिर मैंने उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू किया। उसने बताया कि यार मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरी कोशिश ये थी कि ये मामला सुलह की तरफ जाएं, सुलह हो जाए और ये दोनों ग्रुप जो हैं आपस में आगे ख़राबी से बच जाएं। तो उसके लिए मैंने पहले भी कोशिश की, मैं अरशद अमीन चौधरी के गाँव लिये भी गया और वहाँ पर भी जाके कोशिश की, लेकिन अब ये मुझे नहीं पता था कि किसी की नीयत क्या है और ये काम हो जाएगा। तो मैं इसमें ईमानी कुरानी बेगुनाह हूँ। तो ये भी, और अरशद अमीन चौधरी का आपको मैं प्रोग्राम, मैंने आपको बताया कि उसको सियासत का बड़ा शौक़ था, मुल्की सियासत में आने का। अरशद अमीन को अगर कुछ अरसा और मौका मिल जाता, उसकी ज़िंदगी रहती, तो उसका जो प्लान था वो ये था कि उसने अपने आबाई इलाके लिये में अपना डेरा डब्बा एक किला बनाना था, वहाँ पर उसने अपनी सियासत करनी थी, वहीं से इलेक्शन लड़ना था और वहीं पर बैठ के उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स और जितने भी मामलात थे अपने वो वहाँ बैठकर चलाने थे। लेकिन ज़िंदगी ने उसको मोहलत ना दी और वो अपनी ये ख्वाहिश पूरी ना कर सका। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे और बहुत सारे मामलात हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे और किसी दूसरे मौजू पर ऐसे पोशीदा मामलात लेके आएंगे आपके सामने जो कभी आज तक किसी ने बयान नहीं किए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।